हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संस्कृत सेक्शंस को देख रहे हैं। तो अभी से पहले 12 चैप्टर्स आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अगर आप लोगों में से कोई भी 12 चैप्टर को नहीं देखें तो प्लीज़ 12 चैप्टरों को देख लें। उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी दोस्त के पास यह वीडियो उनके पास जाना चाहिए, उनको ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग उनके पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वे भी आपके तरह तैयारी कर सकें, आपके अपनी प्रिपरेशन वे कर सकें। तो चलिए आज के सेशन को धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, अर्थों को समझते हैं। आज का जो सेशन है यहाँ की आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व शांति जो एक निबंध है। विश्व शांति जो एक निबंध है जो विश्व के बारे में है। यहाँ पे हम लोग उनको उस चैप्टर में हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छोटे छोटे अर्थों करके यानी विश्लेषण करके हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन यह करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का सेशन में पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं। इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, इधर से कुछ सैनिक है, इधर से बहुत से कुछ लोग हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से गन गोली मतलब छूट रहा है इधर से, और इधर के लोग को हताहत पहुँच रही है। यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे अशांति का माहौल है। इस चीज़ का है, अशांति का माहौल है। यहाँ पे शांति का माहौल करने के लिए क्या चाहिए, तो एक दूसरे के बीच में मैत्री चाहिए। तो इन्हीं सभी मुद्दों को इस चैप्टर में शामिल किया गया है, और इस चैप्टर के हिंदी करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के पॉइंट्स को शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ से पॉइंट्स को देखेंगे तो कहता है, पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्व समाधानोपस्य च निरूपितो। इसका मतलब समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट्स है इसका मतलब समझिए कि क्या कहना चाहता है कि इस पाठ में संसार में वर्तमान का अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान के उपाय निरूपित किया गया है। यानी इस पाठ में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वर्तमान का जो अशांति वातावरण माहौल फैला हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका चित्रण को देखेंगे, और इसके बाद उसका जो समाधान है, जो उसको कंट्रोल करने की शक्ति है, वो सभी पॉइंट्स को इसमें देखेंगे और इस चैप्टर में शामिल किया गया है, निरूपित किया गया है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। यह कहना चाहता है कि देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है। देश में यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सभी देश की बात कर रहा है। तो कोई भी देश में दो तरह के अशांति होती है, एक आंतरिक अशांति होती है और एक बाह्य अशांति होती है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस को लेकर के है, तो आप समझ रहे होंगे। तो आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ पे देखिए कहता है, तामुपेक्ष्य न कश्चति स्वजिन्नम नेतुम समर्थ। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। इसका मतलब कि उसकी उपेक्षा कर कोई अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसकी उपेक्षा कर यानी जो अशांति है उसको कोई उपेक्षा कर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ब्रेक लग जाएगा उसके जीवन पे। तो आगे पढ़िए, देखिए यहाँ से कहता है, स्वयं अशांति सार्वभौतिकी वर्तते इति दुःखस्य विषये सर्वे जना तया अशांत्या चिंतता सन्ति। यहाँ तक के अर्थ को आप समझिए, यह क्या कहना चाहता है। यह कहना चाहता है कि यही दुख का विषय है। जो अशांति है, यह अशांति सबों के लिए क्या है, दुख का विषय है। सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं। सभी लोग उस अशांति से क्या है, चिंतित है। आगे कहता है, संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते। इसका मतलब क्या कहता है कि संसार में उसके निवारण के उपाय को किया जा रहा है। संसार में उसके उपाय को क्या किया जा रहा है, तो निवारण का जो उपाय है उसको किया जा रहा है। कोई उपाय ऐसा टेक्निक बढ़ाया जा रहा है ताकि यहाँ पे अशांति का माहौल खत्म होकर शांति का माहौल क्रिएट हो जाए। यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है, देखिए कि वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव
अशांतिर्वा दृश्यते। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव या अशांति दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान सभी जो संसार है वे सभी देशों में उपद्रव या अशांति का क्या हो रहा है, तो अशांति दिखाई पड़ रहा है कि सभी लोग किस तरह से अशांति का माहौल बनाकर क्रिएट बनाकर बैठे हुए हैं। आगे देखिए तो आगे यहाँ से कहता है क्वचित देव शांतम वातावरणम वर्तते। इसका मतलब समझिए कि कहता है कि कुछ ही ऐसा जगह है जहाँ शांत वातावरण है, कुछ ही ऐसा जगह है जहाँ क्या है, शांत वातावरण है। आगे देखिए यहाँ से कहता है क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानि मोदमानिनी कलहम बध्यति। इसका मतलब समझिए ये क्या कहना चाहता है कि कुछ देश की आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा है, उससे शत्रु देश आनंदित होकर झगड़ा बढ़ाते हैं। उससे शत्रु जो देश है, जो शत्रु राज्य है, वह उसे क्या करता है, झगड़ा बढ़ाकर उसका आनंद लेता है, वह उसका जो झगड़ा वह उस झगड़ा को बढ़ाकर आनंदित हो जाता है। आगे बढ़िए तो देखिए आगे कहता है क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित। इसका मतलब समझिए कि कुछ अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। कुछ राज्यों में परस्पर शीत युद्ध क्या हो रहा है, वह चल रहा है। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए आगे से यहाँ कहा है वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य से कुल माध्यसीनो दृश्यते। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है, यह कहना चाहता है कि वस्तुतः संसार अशांति सागर के किनारों पर बैठा दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागर के किनारों पर बैठा क्या कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है अशांति मानवता विनाशाय कल्पते। कहता है क्यों अशांति से मानवता विनाश के कल्पना करते हैं। अशांति से जो मानव है वह किसको विनाश का कारण बनता है, तो अपने आप को विनाश का कारण का वह जड़ बन जाते हैं, अपने आप की विनाश की कल्पना वे करते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है आगे देखिए अद्य विश्व विंध्या का शास्त्रानि बहु निविकृतानि सन्ति। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। इसका मतलब यह समझिए कि यह क्या कहना चाहता है कि आज विश्व को नाश करने वाले बहुत से अस्त्रों का आविष्कार हो गया है। आज विश्व को नाश करने वाले बहुत से अस्त्रों का आविष्कार हो गया है। आगे बढ़िए यहाँ से कहता है तरेव मानवता नाशस्य भयम। इसका मतलब कहता है कि उसी से मानवता के नाश का भय है। आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से देखिए कहता है अशांति कारणम तस्य निवारणो पश्चाच्य सावधानत्या चिंतयो। इसका मतलब क्या कहता है, यह समझ लीजिए कि अशांति के कारण और उसके निवारण उपायों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। अशांति के कारण और उसके निवारण उपायों को सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आगे देखिए कहता है कि कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञाते इति नीति। इसका मतलब समझिए कहता है कि कारण की जानकारी से निवारण के उपाय की भी जानकारी होती है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा कि यह लड़ाई का कारण क्या है, तो उसका निवारण भी वहाँ से हो सकता है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। इसका मतलब समझिए कहता है कि यदि यही नीति शास्त्र भी कहते हैं, यही कौन कहते हैं, ये नीति शास्त्र भी कहते हैं। आगे इसी में कहा वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता यानी दूसरों की उन्नति अच्छी नहीं लगना, ये दो अशांति का कारण है। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि एको देश, देखिए यहाँ से यहाँ तक है कि वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण दोम।
इसका मतलब कहता है कि वस्तुतः द्वेष, द्वेष का मतलब जलन, द्वेष का मतलब क्या हो जाएगा, जलन। तो हम लोगों के अंदर जो जलन और असहिष्णुता यानी दूसरों की उन्नति को देखकर अच्छा नहीं लगना, यही दो अशांति का कारण है। एक तो हम लोगों के अंदर जलन हो जाती है और दूसरा उसको अच्छा नहीं लग पाता है, जिसके कारण हम लोगों के अंदर क्या बढ़ जाती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो जाता है। आगे यहाँ से बढ़िए तो आगे देखिए, यहाँ से कहता है कि एको देश अपरस्य उत्कृष्टवा दृष्टवा दृष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतर पर्यायते। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब यह समझिए कि एक देश दूसरे देश की उन्नति, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करते हैं। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। उस देश की उन्नति को नाश करने का निरंतर प्रयास भी करते हैं। उस देश के जो भी आगे बढ़ने की जाए, उन्नति करने की जो प्रक्रिया है उसको प्राय क्या करते हैं, नाश करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने भंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसके पास उस तरह का प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी नहीं रहा तो वह खुद अपने आप में गरीब हो जाएगा, हम लोग उससे अमीर हो जाएंगे। तो यह जो जलन और द्वेष की बात है, यहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यही के कारण अशांति का माहौल क्रिएट हो जाता है। वैसा जैसे कि आप लोग अपने घर में भी देख रहे होंगे या अगल पास पड़ोस में भी ऐसा होता है, जलन की बीमारी। तो इसी चीज़ से हम लोग देखते हैं कि जब जलन की बीमारी हो जाती है तो दोनों पक्षों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने का मतलब अशांति का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आगे यहाँ से कहता है द्वेष एवं असहिष्णुता जन्यति, कहता है कि द्वेष एवं असहिष्णुता जन्यति। इसका मतलब कहता है कि जो द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। जो द्वेष है वह किसको जन्म देती है, असहिष्णुता को जन्म देती है। आगे कहिए तो देखो आगे देखिए क्या कहता है, इमो दोषो परस्परम वैरमुत्य पाद्यत। इसका मतलब समझिए कि ये क्या कहना चाहता है कि इन दोनों दोषों से परस्पर बैर की उत्पत्ति होती है। जो आपने द्वेष और जो असहिष्णुता की बात करें तो इन दोनों से किसकी उत्पत्ति हो जाती है, तो ये दोनों से उत्पत्ति हो जाती है बैर की, लड़ाई की, झगड़ा की। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए आगे यहाँ से कहता है आपको कि अस्त्रा स्वार्थ सच्च वैरम पर्धव्यत्यति। इसका मतलब है कि स्वार्थ कहने का मतलब जो आपके अंदर स्वार्थी का जो भावना बढ़ जाता है वही सब बैर को भी बढ़ा देता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि स्वार्थ प्रेरितो जन्ना अहम भावना परस्य धर्म जाति संप्रति क्षेत्रे भाषाम व न सहते। इसका मतलब क्या कहता है कि इसका मतलब समझिए कि स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकार भाव के कारण दूसरों के धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र अथवा भाषा को नहीं सहन कर पाते हैं। उसके जो भी भाषा है, जो उसके जो भी जाति है, जो उसका संपत्ति है, वे सभी क्षेत्र को, वे सभी पॉइंट्स को आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो इस तरह के माहौल क्रिएट हो जाते हैं। आगे कहता है देखिए आत्मन एवं सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है कि अपने को ही सबसे अच्छा मानने लगता है और अपने को सबसे अच्छा मानता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है राजनीतिज्ञ साक्ष अत्र विशेषे प्रेरका। इसका मतलब कहता है कि और इसमें राजनीतिज्ञ लोग विशेष रूप से प्रेरक बनते हैं। और इसमें जो राजनीतिक लोग हैं वह विशेष रूप से क्या बन जाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कहता है सामान्यो जन न तथा विश्वनपि बलेन प्रेरितो चाहते। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, इसका मतलब कहता है कि सामान्य लोग उस अशांति में विश्वास नहीं करते, इसके बाद भी बलपूर्वक उनको प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेरित किया। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से आपको कहता है, यहाँ से आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से कि स्वार्थे पदे से बलपूर्वक निवारण यदि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उद्पादते तदा सर्वे स्वार्थे तज्येसु। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब समझिए यहाँ से, इसका मतलब कहता है कि स्वार्थ संबंधित उपदेशों को बल
बलपूर्वक स्वार्थ संबंधित उपदेशों को बलपूर्वक निवारण करना चाहिए और परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति को जगाना है, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति को जगाना है, क्या करना होगा, प्रवृत्ति को क्या करना होगा, जगाना होगा। तो चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आगे पॉइंट से यहाँ से कहता है, देखिए यहाँ से आगे की ओर कहता है कि अत्र महापुरुष विद्वंस चिंतन का सच्चद न बिरला सन्ति तेषां कर्तव्यमिदं यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमर्थ विरतम जनेयु। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह कहता है कि तो सभी स्वार्थों को त्याग करना चाहिए, सभी स्वार्थों को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और इस संसार में महापुरुष विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। जो हमारा संसार है उसमें विद्वान की कमी नहीं है, उसमें कोई चिंतक की कमी नहीं है। इसमें यह नहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो विद्वान लोग हैं या जो चिंतक लोग हैं उनके कमी के कारण हम लोग पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे की पॉइंट्स को देखते हुए बढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स कहता है, देखिए, शुष्क उपदेशा सच्च न प्राप्यते प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनं च जीवने निर्वायम। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, इसका मतलब यह कहना चाहता है कि सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता है। जो सूखा उपदेश करने का मतलब किसी को आप रूखा सूखा बात बोल देंगे तो वह उपदेश नहीं होता है, बल्कि उनके जीवन में कार्यान्वयन करना भी अनिवार्य है, आगे कहता है उक्तम मतलब कहा गया है, उत्तम कहा भी गया है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। इसका मतलब कहता है कहा भी गया है क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। कहा भी गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। आगे बढ़िए तो कहता है, देखिए, देशानाम मध्य च विवादानां समयुतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था संति। इसका मतलब कहना चाहता है कि देशों के बीच विवादों के शमन के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। देशों के बीच विवादों के शमन के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, तासच काले काले आशंकितमपि विश्व युद्धम निवारयन्ति। इसका मतलब समझिए तो कहना चाहता यह है कि वे सभी समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को निवारण करते हैं। जो हमारे यहाँ विद्वान और चिंतक है वे समय समय पर जो विश्व युद्ध की आशंका है उसका निवारण करते, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो आगे यहाँ से बढ़िए तो कहता भगवान बुद्ध, देखिए यहाँ से, भगवान बुद्ध पुरा काले एवं बैरेन वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब कहता है कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही बैर से बैर के समन करने को असंभव कहा था। क्या कहा था, तो असंभव उन्होंने कहा था। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है, देखिए, अवैरेन करुणाए मैत्री भावेन च विश्वस्य शांति भावती त सर्वे मन्यते। इसका मतलब क्या कहता है, तो इसका मतलब यह कहता है कि निर्भय करुणा और मैत्री भाव से निर्भय करुणा और मैत्री भाव से बैर की शांति होती है। यानी आपके अंदर जो निर्भय हो जाए, निर्भय करने का मतलब आपके अंदर उस तरह का निवारण करने का उपाय आ जाए और करुणा आ जाए, जिसको हम कहते हैं दयानिक भाव आ जाए, तो और आपके अंदर मैत्री करने का मतलब मित्रता का भाव आ जाए, तो वह जो बैर था, वह जो लड़ाई हो रही थी या जो बैर कर सकते हैं वह शांति में बदला जा सकता है, वह शांति उससे हो सकता है। तो आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से कहता है, देखिए, भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषित। कहता है कि भारतीय नैतिकार लोग सत्य ही कहा है। क्या कहा है, देखिए यहाँ से समझिए, अयम निज्य परो बेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब समझिए, यह कहना यह चाहता है कि यह अपना अथवा पराया है,
यह अपना अथवा पराया है। यह गणना कब होता है, यह गणना कब होता है जब छोटे हृदय वाले लोग ऐसा करते हैं। यह गणना यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह आपका है या नहीं, यह आपका है या नहीं, यह कौन लोग गणना करते हैं, ये छोटे हृदय वाले करते हैं। ये ऐसा किसका मानना है, ऐसा जो मानना है वे भारतीय, वे किनको मानना है, भारतीय नीतिकार मानते हैं कि सभी यहाँ के जो लोग हैं वे कहते हैं कि यह मेरा है, ये उसका है, वो उसका है। तो ये सब कौन लोग करते हैं, ये सभी छोटे हृदय वाले लोग हैं। और जो उदार लोग हैं, देखिए इसी में कहा है उदार चरित्रानाम, यानी जो उदार लोग हैं, जो उदार हृदय वाले लोग हैं, वे सभी धरती को, वे सभी धरती जो पूरी समस्त सारी धरती है उसको कुटुंब मानते हैं, उसको अपना परिवार मानते हैं। ऐसा भारतीय संस्कार, ऐसा भारतीय नीतिकार मानते हैं या कहते हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आगे यहाँ से कहता है परपीडनम आत्मानाशय जायते परोपकार सच्चे शांति कारणम भवति। इसका मतलब यह कहना चाहता है कि दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरे को दुख पहुंचाना अपने नाश के लिए होता है। दूसरों को दुख पहुंचाना अपने लिए नाश के लिए होता है। आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ पे परोपकारम शांति कारणम भवति, और कहता है कि और परोपकार शांति का कारण होता है। और परोपकार क्या होता है, शांति का कारण होता है। आगे कहता है अधापि प्रशस्य देशस्य संकट काले अन्यो देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषण्यति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इसका मतलब समझिए, यह कहना यह चाहता है कि आज भी दूसरे देश के संकट काल में, आज भी दूसरे देश के संकट काल में देश, अन्य देश जो बाकी जो और भी देश हैं वे अन्य सभी देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं ताकि इससे विश्व शांति का जो सूर्योदय दिखाई पड़ता है वह सदा के लिए अस्त हो जाए। यानी जो उदय हो जाए, अस्त नहीं होगा, विश्व शांति जो है वो उदय हो जाएगा। अगर विश्व शांति नहीं उदय होगा तो सभी आपस में लड़ झगड़ कर मर कट करके यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्षति को जन्म दे देंगे। तो उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। पूरे वीडियो को आपने अच्छे से सुना होगा और प्रत्येक शब्द को आपने समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या आप एक व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर हम आपके सामने लिख देते हैं। यह रहा आपका नंबर 8292488213। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 8292488213। और यही नहीं, हम इसका सीरीज जो यह हम लोग चला रहे हैं सीरीज, अभी पाठ का जो सीरीज चल रहा है उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन प्रश्न का भी सीरीज चलाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पे रहने के लिए आप क्या करिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा है ना सब्सक्राइब का, आप इस पर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से यह जो आपको बेल दिखाई देगा या जो घंटा दिखाई देगा उस पर प्रेस कर दीजिएगा और इस पर ऑल का सिंबल लिखा होगा। किसका सिंबल लिखा होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल लिखा होगा, ऑल का सिंबल पे आप प्रेस कर दीजिएगा तो ये आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।